जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन शाइन। वेलकम टू माहिज़ लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मज़ेदार व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी फ्राइडे से। फ्राइडे को नाश्ता वगैरह फिनिश करके जुम्मा की नमाज़ अदा की और नमाज से फ्री होके, क्योंकि मुझे जाना था आज बाहर। तो बस मैंने सबसे पहले नाश्ते से फ्री होके नमाज़ वगैरह अदा की। नमाज के बाद फिर मैं तैयार हो गई और फिर हम लोग बाहर चले गए। ये है जी काका बावा सन्स। जैसे कि आप लोग सब लोगों को फैसलाबाद से जो बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा कि 10 दिन, आई मीन टू से 3 दिन के लिए गैलरिया में आए थे काका बाबा सन्स वाले। अपनी इन्होंने क्रॉकरी की एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो बस लोग सिर्फ देखने की हद तक ही उनको देख रहे थे, बिकॉज़ इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी थी कि आई थिंक अगर किसी ने ली होगी ना तो वो बहुत एलीट क्लास से बिलोंग करते होंगे। बिकॉज़ 40,000 के हॉट पॉट सेट्स और सिंपल से ग्लास जार्स 20,000 30,000, और ये इस तरह के जो फूड प्लेटर्स थे बहुत एक्सपेंसिव थे। नो डाउट खूबसूरत लग रहे थे, देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इतने भी प्यारे नहीं थे कि 40,000 का इंसान एक हॉट पॉट सेट ही खरीद ले। आई मीन टू सिंगल हॉट पॉट सेट भी नहीं। ये भी बर्तन बड़े प्यारे लग रहे थे। खैर मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें वगैरह देखी और जिन पे प्राइजेस मेंशन थी वो मैं मतलब उनको ही देख के अंदाज़ा हो रहा था कि सारी क्रॉकरी की प्राइसेस इस तरह ही आसमानों से बातें कर रही होगी। तो देखने की हद तक बहुत प्यारी थी। सब लोग ऑलमोस्ट देख के ही जा रहे थे। मैंने नहीं किसी को भी देखा कि कोई बाय कर रहा होगा। उसके बाद मैंने जे डॉट से कुछ शॉपिंग वगैरह की। जे डॉट्स के बाद मैं फिर लाइमलाइट चली गई, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह की। और फिर मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलें पहले फूड कोर्ट जाते हैं। फूड कोर्ट से मैंने फिर लालपुरी चटखारा से गोलगप्पे लिए। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ही गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि गोलगप्पे हमेशा मैं तभी खाती हूँ जब मेरी सऊदीया वाली भाभी आई हुई होती हैं। खैर मैंने कहा चलो इनके गोलगप्पे ट्राई करते हैं। पहले यहाँ पे था एक चाचा पीरू के गोलगप्पे, उनके बड़े अच्छे होते थे, वो शायद यहाँ से ख़त्म हो गए। तो ये लालपुरी चटखारा के गोलगप्पे, इनका कट्टा बहुत मज़े का था, मतलब बड़ा ही फिट कट्टा बनाया हुआ था। खैर उसके बाद फिर आते हुए हम लोग गैलरिया से सऊदी ब्रोस्ट ले आए। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, भाई मेरे ने पहले ट्राई किया हुआ था तो उसने कहा कि लेके जाते हैं, इनका बहुत अच्छा है। तो वाक़ई वर्थ बाइंग था, बड़ा मज़ा आया खा के। मैंने फैसलाबाद में जितने भी जगह का ब्रोस्ट खाया है ना, मुझे सबसे ज़्यादा इनका ही सऊदी ब्रोस्ट वालों के पसंद आया है। ऑब्वियसली सऊदी वालों का है तो अच्छा ही होगा। ख़ैर उसका नेक्स्ट डे पे सैटरडे को मैं सो रही थी तो भाई ले आया नान चने, कोफ्ते चने और नान। तो फिर बस उठ के नाश्ता वग़ैरह किया। उसके बाद मैंने सैटरडे को कोई व्लॉग नहीं किया था, बस यही क्लिप एक बनाया था। संडे को फिर बस नाश्ता वग़ैरह करने के बाद अब हम थोड़ा-सा रेडी होते हैं, क्योंकि आज मैंने अपने सबसे बड़े भाई के घर जाना था। उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया था सब। बस फिर मैं तैयार-श्यार हुई। अच्छा जी, ये ड्रेस है मेरा सना सफ़ीनाज़ का, लास्ट विंटर मैंने लिया था। और जो मेरा हील्स हैं वो हैं मिलानो की, और जो ईयर स्टड्स हैं वो लाइमलाइट से लिए थे। इसी विज़िट पे मैं लेके आई थी। लाइमलाइट से 2 मैंने ईयर स्टड्स लिए थे। खैर बस रेडी वगैरह होके तो फिर भाई की तरफ निकल गए। भाई की तरफ से रास्ते में से पहले हमने स्वीट पैलेस से कुछ बेकरी का सामान उनकी तरफ ले जाना था, वो लिया। और फिर बस हम अपनी मंज़िल की तरफ रवाना थे, क्योंकि बड़े भाई की तरफ जाना था और उसके बाद फिर छोटे भाई की तरफ भी जाने का प्लान था, क्योंकि दोनों की कम्युनिटीज़ पास-पास ही हैं। तो इनकी कम्युनिटी भी काफ़ी पीसफुल थी। तो बस हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, क्योंकि भाई ने न्यू घर में मूव किया था। तो बस हम लोग, मैं, अबू और भाई तीनों जा रहे थे। तो वहाँ पहुँचे हैं तो फिर बैठ के गपशप की। तो फिर भाई ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा, स्प्रिंग रोल। तो बैठ के सबने पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय की। देन फिर दूसरे भाई को कॉल की कि वीकेंड है, मे बी वो ना कहीं गए हों, तो वो घर ही थे। वो आ चुका हुआ था, पहले भाई गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोग रात को 11 साढ़े 11 घर आए। ये है जी टुडे आफ्टरनून। बड़ा खूबसूरत वेदर बना हुआ था, जैसे कि रमज़ान बस आ गया है, कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि रमज़ान की आमद होती और मौसम अच्छा ना होता, क्योंकि रमज़ान की आमद पे तो दोज़ख को भी ठंडा कर दिया जाता है। मैंने भी कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, तो आज मेरा ग्रिल्ड चिकन बनाने का मूड था, तो मैंने कहा चलो ग्रॉसरी को भी एडजस्ट करते हैं। फ्रिज वगैरह में जो रखने वाली थी वो रखी, और फिर साथ ही मैंने चिकन को भी डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया। उतनी देर में फिर हेल्पर आ गई, उससे काम वगैरह करवाया। दैन फिर मैंने अपना ये वेजिटेबल्स वगैरह कट की सारा, और उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। आज मैंने इवनिंग में कुकिंग की थी, तो बस यहाँ पे मैं बस अपनी हंडिया की तैयारी करने लगी थी। ये जी हंडिया बन चुकी थी, यहाँ पे दम लगाना था। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है। आप लोग करेले चिकन लिखे होगे तो मेरी रेसिपी नीचे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। रूम में आके टीवी ट्यून इन किया तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। तो सब मुसलमान भाई बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक।
अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। मेरी अम्मी के बुलंद दर्जात के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।